الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرى كل مدح في النبي مكسرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمده الورى وعلى تفنم واصفيه بوصه يفن الزمان عليه ما لم يوصفوا मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यकीनन आप लोगों का इब्तिदा में आना इसी गर्ज़ व गायत से है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया में झूठे से झूठा, गंदे से गंदा मज़हब भी अपने उसूल, अपने कायदे, अपने कवानीन लोगों के सामने रखते हुए फ़ख्र करता है कि हमारा सर्वाइवल अगर है तो हमारे उसूलों की वजह से है। आप बुद्ध मतों को देखें, आप आग के पुजारियों को देखें, कम्युनिस्ट दहरियों को देखें, मौजूदा ईसाईयत को, यहूदियत को, दीगर जितने भी
मज़ाहिब बातिला हैं, आप उनका मुताला करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बात करें। वो कहीं पर भी आपको ये कहते हुए नज़र नहीं आएंगे कि हमारा मज़हब कमज़ोर है या हम इस मामले में लाइल्म हैं, इस मामले में हमारे पास दलाइल कोई नहीं, झूठे हैं। इवन के जिन लोगों ने ज़िना को आम करने की तहरीकें चलाईं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की आवाज़ों को बुलंद किया, उन्होंने भी तो अपने उसूल, अपनी सोच, अपने कायदे लोगों के सामने रखे। ये सब झूठे होने के बावजूद अतरा रहे हैं, अकड़ रहे हैं। झूठे होने के बावजूद अपने ऊपर नाज कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं। तो क्या इस्लाम जो सरापा सच्चाई है, शर्म व हया का पैकर है, जब से आया है तब से अब तक इसकी किसी दलील को कोई जुटला न सका हो, इस कुरान के मुकाबले में एक आयत कोई बना न सका हो, हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और सीरत पे आज तक कोई दाग तो बड़ी दूर की बात है, एक कतरा लगा न सका हो। फिर दुनिया के मज़ाहिब जो झूठ का पलिंदा हैं, वो इतने अकड़ते अतराते नज़र आते हैं। इस्लाम तो वो मज़हब है जिसके कामलियत और अकमलियत पे कुरान खुद कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। जिसे कुरान कहे कि ये कामिल है और अकमल है, ऐसा दीन नामुकम्मल हो सकता है? बोलो, सारे बोलो, ऐसा दीन नामुकम्मल हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस दीन में हया ही हया हो, गैरत ही गैरत हो, सच्चाई ही सच्चाई हो, उस दीन में जिसे कुरान कहे ये कामिल है, अकमल है, उसमें किसी नई चीज़ का इजाफा करना या उसकी गुंजाइश बन सकती है? बोलो, बोलो, सारे बोलो। ये बोलना अल्लाह की तौफीक से है, ये बोलना ज़िल्लत की अलामत नहीं है, चुप रहना ज़िल्लत की अलामत है। चौधरी कहता है मेरी बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, अगर उसकी हाँ में हाँ मिल जाए तो वो उसे नवाजता है, आगे जगह देता है, कहता है ये मेरा ख़ास आदमी है। यहाँ तो बात हो रही है अल्लाह और उसके रसूल की। जिस दीन को अल्लाह कहे कि ये मुकम्मल है, उस दीन में किसी नई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? मेरा मुतालबा बस इतना है, हर कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले का मुतालबा यही है, आपका मुतालबा भी यही है।
कि जिस दीन को कायनात का रब कह दे कि ये मुकम्मल दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहदस फी अमरना हाजा लैसा मिन्हु फाहुआ रद्दुन। मेरे दीन में कोई नई बात दाखिल करना जो मेरे दीन से साबित नहीं है, मैं मोहम्मद से साबित नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़हुआ रद्दुन, वो काम भी मरदूद है और उसके करने वाला भी मरदूद है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए मेरा तरीका है, मेरा अलैकुम बिसुन्नती, मेरा तरीका और मेरे सहाबा का तरीका, खुलफाए राशिदीन का। ये कौन है राशिदीन? महदीयीन, ये हिदायत याफ्ता हैं, ये कामयाब हैं, ये कामरान हैं। इनका तरीका तुम्हारे लिए नमूना है, इससे हटकर कोई काम तुम्हारे लिए नमूना नहीं। अल्लाह के पैगंबर से मुझे और आपको ज़्यादा मोहब्बत है या बिलाल को ज़्यादा मोहब्बत है? बोलो। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में मैं और आप ज़्यादा सच्चे हैं या उमर और अबू बकर उस्मान और अली सच्चे थे? ये तो बड़ी इब्तिदाई बातें हैं, इन बातों में दूसरी राय कोई नहीं, सीधी सीधी बातें हैं। हमने तो नारे लगाए और नारों की भी तौहीन की है, तो सीधी सीधी बात है। जो बंदा नबी जैसा चेहरा नहीं बना सकता, पैगंबर जैसा लिबास नहीं पहन सकता, जो अपने सर पे हर वक्त टोपी रखना गवारा नहीं करता, वो सच्चा है? या जिन्होंने नबी की मोहब्बत में दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह की राह में हिजरत करते हुए धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो सच्चे थे? उन्हें मोहब्बत याद ना आई, तुम्हें याद आई। उन्हें प्यार का पता नहीं चला, तुम्हें पता चला है। मोहब्बत के उसूल भी तो होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज भी तो होते हैं। मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी व मन अताअनी काना माई फिल जन्ना। क्राइटेरिया तो मेरे नबी ने खुद बताया है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। मोहब्बत के क्राइटेरियाज तो कुरान ने खुद बताए हैं, मोहब्बत करनी कैसे है मेरे नबी ने बताई है, मोहब्बत करनी कैसे है। सोना आया तो सज गया गलियां बाजार, सोना गलियां बाजार सजानते आया ही नहीं। गलियां बाजार सजाना मेरे नबी से मोहब्बत होता तो मक्के वाले जो थे बड़े बड़े मेले लगाते थे, पूरा मक्का सज जाता। वो तो इन बातों पे खुश थे। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, इन बातों में वो खुश थे। ये तो बात ही कोई नहीं, गली बाजार सजाना है बस, कुमकुमे लगाने हैं बस, ढोलक की ताप पे नाचना है बस, ये तो फेवरेट काम है। नात इस किस्म की हो, वो नात भी हो, वो सॉन्ग भी हो, उसमें ठम ठमैया भी हो, ये मोहब्बत की अलामत है। तो बस फिर तो ये चीज़ें चल रही थी, पहले भी थी।
सोचने की बात तो ये है कि मेरे नबी ने ख़त्म नबूवत का ताज पहना और सबसे पहली बात की तो पत्थर क्यों लगा, सुमैया के टुकड़े क्यों किए गए, जुनैरा की आंखें क्यों निकाली गईं, खुबैब को अंगारों पे क्यों लटाया गया, बिलाल को अंगारों पे क्यों लटाया गया। सवाल तो ये है। और कुछ समझ भी आंदी जे भाई कोई ना, सवाल तो ये है। रबीउल अव्वल को जश्न मनाना यही दीन इस्लाम है तो ये तो आसान है। आओ मेरे साथ, खुदा की कसम मैं 20 बंदे आपको दिखाता हूं जिन्होंने सूद के पैसों की लाइटें लगाई हुई, रिश्वत के पैसों से मस्जिदें सजी हुई हैं, केक कटे हैं, तालियां बजा के ये कहा गया है हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। सिद्दीक अपनी बेटी की हैप्पी बर्थडे मनाए, मौलवी साहब तू फतवे लगाता है, कहता है बेईमान ये तो ईसाइयों की रस्म है। पूछो अपने अपने मौलवियों से, मौलवी साहब आज घर आना है आपने, क्यों, आज बेटे की हैप्पी बर्थडे है, केक काटेंगे मिल के। पूछो कल मेरे बच्चे की हैप्पी बर्थडे है, मौलवी साहब केक मिल के काटेंगे, फिर दुआ भी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उसे। कैंडल लाइट, हल्की रोशनी में बलून वगैरह भी सजाएंगे, भरेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। मौलवी साहब का जवाब क्या होगा? मौलवी साहब कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। मौलवी साहब आपका जन्मदिन मस्जिद में मनाएंगे, हमारे जन्मदिन पे आप आइएगा, मौलवी साहब फतवे लगाएगा। तो बदबख्त तू आज क्या कर रहा है? आज भी तो तू यही कुछ कर रहा है, आज भी तो तू यही चीजें कर रहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोग बिदअत की मुखालिफत करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे देखो जी देखो इसे शर्म नहीं आती, ये नबी की सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है। लेकिन वो बिदअत की मुखालिफत होगी जिस तरह हम कर रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं ये नबी से मोहब्बत का तरीका नहीं है, हमारे ऊपर फतवे लगते हैं ये गुस्ताख हैं। हम कहते हैं ये तरीका कुरान और सुन्नत में नहीं है, वो हमें कहते हैं ये गुस्ताख है। वो हमें कहते हैं जी इन्हें पता ही कोई नहीं है। आजकल एक बड़ी सीनरी वायरल हुई है जिस पे नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद और उसके ऊपर जूता बना हुआ है, जूता, और जूते के अंदर लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूते के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये शायद मैं आपको दिखा सकूं। नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद और जूते के अंदर लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है नबी से मोहब्बत। ये चीज़ें क्यों आई? ये चीज़ें इसलिए आई कि हमने
कुरान छोड़ दिया, सुन्नत को छोड़ दिया, बिदआत रसूमात में पड़ गए, ठीक है, जहालत ने घरों में डेरे लगा लिए और इन चीज़ों को हम फ़ख्र महसूस करना शुरू हो गए। नबी के जूते में अल्लाह का नाम लिखना, नबी पर दरूद भेजना है, वो दरूद नबी के जूते पे लिखना, ये अदब है? बोलो अब, ये अदब है? तुम्हें किस बदबख्त ने ये अदब सिखा दिया? शैतान तो आज उडारियां मार मार के वो डांस कर रहा है और उसके चेले खुश हैं। जाइए बाजार में, आप निकल के आए हैं, देखिए प्लास्टिक के खिलौने, पहाड़ियाँ, खजूरें, ये इस्लाम बयान हो रहा है। जगह जगह पे लोग कुर्सियां लगा के बैठे हुए हैं, दादें वसूल करने के लिए बैठे हुए हैं, मुंह में पान है, हाथों में सिगरेट है, जुलूसों की क़ियादत है, वहाँ नारा लग रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हालांकि ये नारा बहुत बड़ा नारा था, बहुत प्यारा नारा था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लगा वो रहा है जो जना करके आया है, जो चोर है वो लगा रहा है, शराबी लगा रहा है, दाढ़ी मुंडाने वाला ये नारा लगा रहा है, रिश्वत खोर ये नारा लगा रहा है, मिलावट करने वाला ये नारा लगा रहा है, भाइयों का हक खाने वाला ये नारा लगा रहा है। अफसोस इस बात का, नारा बुरा नहीं था, लेकिन ये नारा जिनके हत्थे चढ़ गया है ना, उन्होंने इस नारे का मजाक बना दिया। आइए मोहब्बत का मेयार कुरान से पूछते हैं, क्या होना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं? बोलो, पूछना चाहिए कि नहीं? सूरह अहज़ाब शुरू हो रही है, 21वां पारा है, सुनिएगा। या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, ए मेरे पैगंबर, या अय्युहन नबी, ए मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह। माना था आपको? ए मेरे पैगंबर, ए मेरे मोहम्मद सोना, इत्तक़िल्लाह, डरते रहियो अल्लाह से। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? बोलो, क्या नबी को रहा है? समझा हमें रहा है। या अय्युहन नबियो, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे मुकाम महमूद के दूल्हे, 14 तबकों में तुझ जैसा हसीन ना इस जहान में है कोई, ना मेरी दुकान में है कोई। इत्तक़िल्लाह, डरते रहियो किससे? बोलो, सारे बोलो, डरते रहियो। ईमान से बताओ, मेरे नबी के दिल में अपने रब की मोहब्बत और खौफ नहीं था? था कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? फिर अल्लाह कह रहा है इत्तक़िल्लाह, वजह तो होगी कि नहीं होगी? इत्तक़िल्लाह, डरते रहियो किससे? अल्लाह से। वला
तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। काफिरों मुनाफिकों की बातों में ना आयो मेरा मोहम्मद सोना। सुभान अल्लाह। काफिरों मुनाफिकों की बातों में ना आयो और मेरा सोना। ये हर तरह से आएंगे, हर तरह से आए कि नहीं आए। ओ मोहम्मद पाक, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरदारी चाहते हो पूरे अरब की सरदारी तुम्हें देते हैं। अगर रिश्ता चाहते हो पूरे अरब की हसीन लड़कियां तुम्हारे सामने करते हैं। जिस पे हाथ रखोगे तुम्हारे बिस्तर की जीनत बना देंगे, महल बना देंगे, सरदारी दे देंगे। पैसा चाहिए पैसा दे देंगे। जी जी करना कीए असी कुरान भी मनने आ, तेनू मुहम्मद दी शान भी मनने आ, तेरी नबूवत भी मनने आ, अल्लाह नू भी मनने आ, इस्लाम नू भी मनने आ। कुछ कुछ अपनियां मनवा लै ते कुछ अपनियां मनवा लै, कुछ साडियां मन लै। रल मिल के ही है ना। कुछ अपनियां मनवा लै, कुछ साडियां मन लै। कुछ तू राजी कुछ असी राजी, क्योंकि इको ही आ। तू भी मक्के दा असी भी मक्के दे, और दद पोतरे आ, चाचे भतीजे आ, बरादरी वाले आ। इको ही आ, इको ही आ, इत्थे ही रहना है। ना पुत्र प्यो दे खिलाफ होवे, ना प्यो पुत्र दे खिलाफ होवे, ना भाई भाई के खिलाफ हो, ना बाप बेटे के खिलाफ हो, ना बेटा बाप के खिलाफ हो। जी जी नफरतें डालने की क्या जरूरत है। आपको गाल समझ आई जी। नफरतें डालने की क्या जरूरत है। रल मिल के रहने आ, ठीक है। इस जुमेराती मैं पका लांगा, अगले जुमेराती तू पका ले। इस जुमेराती हलवे च बदाम मैं पा लांगा, अगली जुमेराती तू पा ली। बोलो, इस जुमेराती मार्केट मैं सजा लांगा यार ऐस रबीउल अव्वल ते, अगले ते तू सजा लें। ऐस जुमेराती मैनू बना लेंदे छबियां बैतुल्ला दी, मुकामे इब्राहिम दी, कुछ 4 पैसे मैनू कमा लेंदे, अगले साल तू बना ली। रल मिल गई है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए हो ना निकल के बाजारों से, गलियों से, महल्लों से, हैं? हाय हाय। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहब्बत रसूल का मफहूम ही बदल के रख दिया है। मोहब्बत रसूल ईमान है भाई, ऐन ईमान है। मोहब्बत रसूल के बगैर इस्लाम इस्लाम ही नहीं रहता। बंदा मुसलमान नहीं रहता, बंदा मुसलमान बोलो सारे, मोहब्बत रसूल के बगैर बंदा मुसलमान नहीं रहता। लेकिन उस मोहब्बत के कुछ उसूल जो कुरान ने बताए हैं, उस मोहब्बत के वो उसूल जो हदीस ने बताए हैं, उन्हें फॉलो क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं फॉलो किया गया उन्हें?
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 3 बंदे आए, आके कहने लगे, ऐ अम्मा बताइएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें कैसे गुजरती हैं। अम्मा कहने लगी, मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में सोते हैं, कुछ में खड़े हो के अल्लाह के सामने क़याम में, रुकू में, सजदे में वक्त गुजारते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अपनी अज़वाज के पास भी जाते हैं और कभी कभी अपने रब के सामने सारी सारी रात गुजारते हैं। कभी रोज़े रखते हैं, कभी नफली रोज़े तर्क कर देते हैं। तीनों कहने लगे, यार ये तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हम कसम खाते हैं। एक कहने लगा, आज के बाद मैं रात को नहीं सोया करूँगा, मैं तो सारी रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करूँगा, रात का सोना मेरे ऊपर हराम है। दूसरा कहने लगा, भाई मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा कज़ा नहीं करूँगा, मैं तो रोज़ाना रोज़ा रखा करूँगा जितनी देर मेरी ज़िंदगी है। तीसरा कहने लगा, मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, बीवी बच्चों के झंझट से बाज रह के मैं अल्लाह की इबादत में ध्यान दिया करूँगा, मैं अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारूँगा। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने उन तीनों को बुलाया, बुला के कहने लगे, और मुझे ये बताओ तुम ज़्यादा करीब हो अल्लाह के मैं मोहम्मद? तुम ज़्यादा नेक हो, ज़्यादा तुम्हारे दिल में तकवा है कि मेरे अंदर तकवा है? अल्लाह के तुम महबूब हो कि मैं हूँ? जब मैं महबूब हूँ तो मैं सोता भी हूँ, मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ, रखता भी हूँ, मैंने शादी भी की है, औलाद भी है। तुम इतने नेक कहाँ से आए? खबरदार, तोड़ो अपनी कसमें, कफ़ारा अदा करो इन कसमों का। दीन सिर्फ वही है जो मैं मोहम्मद लेके आया हूँ, दीन वही है जो मैं मोहम्मद लेके आया हूँ, तरीका वही है जो मैं मोहम्मद लेके आया हूँ, जो मैंने मुतारिफ करवाया तरीका वही है। मेरे तरीके को छोड़कर कोई और तरीका अपनाया जाए, मन आदा सफ़ी अमरना हाज़ा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। मेरे दीन में किसी चीज़ की इजाफत जो मैं मोहम्मद से साबित नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो काम मरदूद है, करने वाला भी मरदूद है। और कुछ समझ आई जी गल? को बात समझ आई है? जो काम मैं मोहम्मद से साबित नहीं, जो काम मैं मोहम्मद से साबित नहीं है, वो काम बोलो। और सारे क्यों नहीं बोलते? वो काम क्या है? सारे बोलो, मरदूद है, और उसको करने वाला भी मरदूद है। अल्लाह फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज के दिन मेरा मोहम्मद मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमत मैंने पूरी कर दी, इस्लाम को बतौर दीन आपके लिए पसंद कर लिया। अब अगर कोई चलेगा इस दीन के पीछे चलेगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने इस्लाम के सिवा किसी और चीज को पसंद किया, और कायनात वालों सुनो, हरगिज उसको कबूल नहीं किया जाएगा। मैं अब तक गैर इस्लाम दीना फलई युक़बल मिन्हु, कबूल उसे नहीं किया जाएगा। अमल वही काबिल कबूल होगा जिस पर मेरे मोहम्मद की मोहर है, सुन्नत की। और मेरा पैगंबर, या अय्युहन नबियो इत्तकिल्लाह, डरते रहियो किससे? इन काफिरों मुनाफिकों की बातों में नहीं आना। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, एक एक काम से बाखबर कौन है? सब कुछ जानने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? कबे पासे वाले हो सुस्त हो आज। सब कुछ जानने वाला कौन है? ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, दुनिया दी कोई अख भी मैनू वेख नहीं सकती ते मेरी अख कोलों तुसां बच नहीं सकदे। गल समझ आ गई? गल समझ आ गई ना? मेरा पैगंबर कै नबी को राय समझा मेरा, खबरदार खबरदार, ऐसा कोई काम न करियो, ऐसा कोई काम न करियो जिसका सबूत कुरान से न मिलता हो, हदीस से न मिलता हो, असहाबे पैगंबर से न मिलता हो, ऐसा कोई काम न करियो। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और लोगों, तीन ज़माने बड़े प्यारे ज़माने हैं, बेहतर ज़माने हैं। एक मेरा ज़माना, एक मेरे सहाबा का ज़माना, और एक उनके शागिर्दों ताबईन का ज़माना। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और तुमने अल्लाह के नबी का ज़माना छोड़ दिया, सहाबा का छोड़ दिया, ताबईन का भी छोड़ दिया, तबा ताबईन का भी छोड़ दिया, आइम्मा का छोड़ दिया, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, सारे ज़माने छोड़कर 600 साल के बाद तुमने सुन्नत पकड़ी उस मुजफ्फर बादशाह की जो एक नंबर का जानी, शराबी और फाशी था। उसने अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए नबी से मोहब्बत का एक नया ढंग रचा, ईद मिलाद के नाम पे। तुमने भी उसको अपना लिया है? सोखा सी नच नचैया, ढोल टमक्का, मोमबत्तियाँ, लाइटां, केक, ना उसमें नमाज, ना रोज़ा, ना तकलीफ, ना उसके अंदर कोई सख्ती। खान पीन ही है सुबह तो लैके शाम तक। 8 बजे केक कटांगे, फिर उत्थे बाद रोटी खावांगे, फिर टुरां फिरांगे, फिर रोटी खावांगे, फिर नारे मारांगे, फिर रोटी खावांगे, फिर एंड ते रेली कड्डांगे, फिर रोटी खावांगे, राती फिर हलवा खा के सोवांगे। 24 घंटे खान पीन। दस्तरखाना ते बह के शहादत दियां दुआवां मंगनियां। या अल्लाह शहादत दे दे, मौला शहादत दे दे, रब्बा शहादत दे दे। नाले आइटमां वेखनियां किनियां घट ने। या अल्लाह शहादत दे, रब्बा शहादत दे दे। वो एक मरीज सी जुल्फकार शेख उन्हें आख्या हजरत जी
बार्डर ते तुसां जाना कोई नहीं, हलवे च बंब किसे पाना कोई नहीं। तुहाडी मेहरबानी जान दिओ शहादतां बार्डर ते लभदियां ने, दस्तरखाना ते नहीं ना लभदियां। दस्तरखाना ते आइटमां लभदियां ने, वो दसो कोई घाटे ते दसो लै आउने। अल्लाह ने कहा मेरा पैगंबर तू भी डरते रहना, काफिरों मुनाफिकों की बातों पे कान न धरना। या अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह कहता है वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका वत्तबि मा यूहा वत्तबि, ओ मेरा मोहम्मद पाक इत्तिबा कर तू भी, वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका, इस कुरान की इत्तिबा कर मेरा मोहम्मद तू भी, जो तेरे ऊपर हमने नाजिल किया है। तू भी इस कुरान पे इसकी इत्तिबा कर, क्योंकि कुरान दर से इनकलाब है। तुमने कुरान छोड़ दिया, सूफी तबस्सुम दियां किताबां चुक लियां हैं, तुमने कुरान छोड़ दिया। आओ तुम्हें मोहब्बत के उसूल बताऊं, कुरान क्या कहता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है। अल्लाह ऐलान करवा रहा है कुरान के जरिए, कुल कह दीजिए मेरा पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए बताइए लोगों को, ये मोहब्बत में दीवाने हुए फिरते हैं, लेकिन ये मोहब्बत कोई बेहयाई वाली नहीं है, फहाशी वाली नहीं है, ये मोहब्बत बगैर उसूलों के नहीं है, ये मोहब्बत लालच वाली नहीं है, ये मोहब्बत मतलबी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत दीवानगी वाली नहीं है, ये मोहब्बत उसूलों पे होनी चाहिए। उसूल हैं तो मोहब्बत है, उसूल नहीं है तो मोहब्बत। दावेदार मरदूद हो सकता है, दावेदार बेईमान हो सकता है, मोहब्बत का मुद्दाई झूठा हो सकता है, मोहब्बत का मुद्दाई बेईमान हो सकता है, मोहब्बत का मुद्दाई कज़्ज़ाब हो सकता है, तेरा सच्चा हुबदार नहीं हो सकता। उसूल बता मेरा पैगंबर, चल मैं अल्लाह की मोहब्बत के भी उसूल बता, उसूल बता इनको। कुल ऐलान कर मेरा पैगंबर, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल इन कुंतुम, तवज्जो है जी, होश आवाज से चुना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, पूछने पूछने पूछने, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। यहाँ एक नुक्ता दे दूँ, जे मैं इंज लंघ गया ना फिर मैनू इत्मीनान नहीं रहना। ये फितरी अमल है, फितरी अमल है कि मखलूक को खालिक से मोहब्बत होती है, फितरी अमल है। पूछने, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अगर तुम अगर तुम अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, पहचान होगी तो मोहब्बत होगी। किसको अपने रब से मोहब्बत नहीं? मखलूक को खालिक से मोहब्बत होती है और नहीं होती? बोलते क्यों नहीं? खुदा दा नाजिया जी ते बोलो यार। मखलूक को खालिक से मोहब्बत होती ही होती है। मैं नुक्ता देर लगा, समझियो। ये अलहदा बात है कि मखलूक को खालिक की पहचान ना हो।
नहीं वो समझे, नहीं समझे, जेड़े समझे ने ना वो तो मस्त हो गए ना। मखलूक को खालिक से प्यार तो होता है, ये अलहदा बात है कि उसको खालिक की पहचान ना हो। जिदू पहचान ना होवे उदू सिर झुकदा है इमाम बरी दी कबर उत्ते। और नहीं बोलोगे, किधरे ना किधरे कोई ना कोई वल है सही तुहाडे जले तक। पहचान ना हो, लात मनात उज़्ज़ा के नारे लगते हैं। पहचान ना हो, शदोले गुलू पुत्तर दियां रट्टा नजर आंदियां ने। पहचान ना हो, अली हजवेरी को दाता दाता कह के सलामियां पेश होती हैं। पहचान ना हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुश्किल कुशाई के नारे लगते हैं। पहचान ना हो, और मियाँ फिर कभी किसी के सामने झुकता है, कभी किसी के सामने। और लोगों, अगर समझ आ जाए तुम्हें अगली बात की, खुदा के लिए चुप ना रहना, अगली बात सुनना। जब पहचान हो जाए फिर मारने वाला मार 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 के थक जाता है। आवाज आती है आहादुल, आवाज आती है आहादुन। सवाल करने वाला कहता छड़ दे आहादुन कहना, गुलामी तो आज़ादियाँ मिल जाएंगियाँ। छोड़ दे अहद, तुझे आज़ाद कर देते हैं, माल देते हैं, रिश्ता देते हैं, ज़मीन देते हैं, जगह देते हैं। अहद अहद कहना छोड़ दे। वो कहता है मर सकता हूँ, हाय हाय हाय, मर सकता हूँ, अहद कहना छोड़ नहीं सकता। मोहम्मद करीम कहते हैं बिलाल ठहर जा, ठहर जा, ओ बिलाल ठहर जा, अभी इतने नारे न बुलंद किया कर, ओ बिलाल ठहर जा, हालात बेहतर होने दे। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह तुसी परेशान ना हो, मेरा जिस्म ते मर सकता है, मेरा जिस्म कट सकता है, मिट सकता है। जिदू पहचान कोई नहीं सी उदू मत्था बड़े अगे झुके है। हुण जिदू पहचान हो गई है, मारते सकना वा, कट सकना वा, लेकिन दिल अल्लाह दी याद च अहद कहंदा रहेगा, कहंदा रहेगा, कहंदा रहेगा। आप पहुंचे अबू बकर, अबू बकर ने आके चंद शर्फियां वध दे के, मोटा ताजा गुलाम दे के बिलाल खरीद लिया। ते कहन लगा व्यापारी ओ अबू बकर, मैं ते बड़ा सियाना समझदा सा तेनू, मेरे कोलू ले आई ते की ले आई। तगड़ा गुलाम दे के, पैसे दे के, ओ लिया किया। अबू बकर कहंदे ने मेरी अख नाल वेख, मुहम्मद दी अख नाल वेख, उमर दी अख नाल वेख, और जालमा तू अपनी गलीज अखां नाल पिया वेना, तेनू टुटियां हड्डियां दिसदियां ने पईयां। कच भी मनका ते लाल भी मनका, इको रंग दुहां दा, जे कीमत पुछ सराफां कोलों ते फर्क हजार कोहां दा। जो पहचान हो जाए ना फिर नहीं काम रुकदा। पूछ इनसे मेरा मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इनकुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अगर तुम अगर तुम आज 3 वज जान तो बैठे रहोगे कि नहीं? वेह लियो, इनकुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, पूछ इनसे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, चाहते हो? हाथ खड़ा करो। हाँ, जेड़े चाहते ने अल्लाह साढ़े नाल प्यार करे,
अगर चाहते हो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, मेरा नबी मेरी मोहब्बत हासिल करना जे चाण ते इन्हां दस, अल्लाह दी मोहब्बत छुपी हुई है, लब लो। अल्लाह दी मोहब्बत छुपी हुई जे, लब लो। और जी कित्थों लभिए, कित्थों लभिए, कहां से ढूंढे? जे पुछण कित्थों लभिए अल्लाह दी मोहब्बत, कित्थों लभिए? इतनी सौखी ते नहीं लभ सकती कि लभ सकती है? इतनी सौखी ते नहीं लभ सकती, इन्नी सौखी ते नहीं लभ सकती। जी जी चाहिए सानू अल्लाह दी मोहब्बत चाहिए, कित्थों मिलेगी? मेरा नबी इन्हां कहे फत्तबिऊनी, मेरी इत्तेबा विच छुपी हुई जे मोहब्बत अल्लाह दी। किदे विच छुपी हुई है? मेरी इत्तेबा विच। की मतलब है इत्तेबा दा? इत्तेबा दा की मतलब है? ए नहीं आखिया नेक अमलां विच, ना 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 ना, ए नहीं आखिया कि नेक अमलां विच छुपी है मोहब्बत, ये नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हर कोई अपने अमल नेक ही पिया समझदा है, अपने अमल हर कोई नेक ही पिया समझदा है ना। है जेड़े नारे ते जलूस ते झंडियां ते बत्तियां लगियां ने, इन्हां जो कोई भी समझदा पिया कि मैं फजूल खर्ची कीती है? ये सारे सवाब भी तो समझते ने पे, ये सारे नेकी पे समझते ने, सवाब पे समझते ने, बोलते नहीं। जो नबी के जूते में नबी का नाम लिख रहा है बदबख्त, वो भी तो अपने आप को सवाब का काम समझ रहा है, वो भी तो सवाब का काम समझ रहा है। जिसने मस्जिद की छत पे नबी के जूते की झंडी लटका के नीचे कुरान खोल रखा है, ऊपर नबी का जूता लटका के, वो भी तो अपने आप को सवाब ही समझ रहा है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? बोलते क्यों नहीं? तो अनु कख नहीं होता, खुदा दी कसम, बोलो तो सही। वो भी सवाब समझ रहा नहीं समझ रहा? समझ रहा नहीं समझ रहा? वो भी सवाब, वो भी सवाब समझ रहा। लेकिन बात यह है, कोई जहर नूं जहर पिया कहंदा ते कोई जामे शीरी पिया कहंदा, कोई कुत्ते नूं कुत्ता पिया कहंदा ते किसे बकरा लिख के उहदे गल च पाए है, ते सारी रात तू बकरा 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 पिया कहंदा है वो कुत्ता है। असी दूसरियां नूं की आखीए? साडे अपने जनाब वो कम चुके आ उन्हां। हमारे एक शागिर्द है, उन्हें मिलाद कराई है जी, मिलाद कराई है असां, तो जिन्हों दावत देंदे ना उन्होंने नाले भी आंदे शार आना दसी, की रोना दसी शार होए और ना दस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने ये नहीं पता कि किहड़े जमाने च तुसीं कह रहे हो कि ना दसी, इत्थे ते हर दूजा बंदा तीली लाण वाला, नहीं समझ आई? इत्थे ते हर दूजा बंदा भाईजान, वो तो इमामत आस्ते मौली साहब खलो जान, इकामत पिछे हो जाए ते नाल दे कान च चुगली करके नमाज नीतन वाले बंदे हैं असीं। और जिन्हों जिन्हों आखिया सुना ना दसी, उन्हें ही मैनू 3 मिनट बाद कॉल की है, इंज होया जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे को क्यों तुसी खुदा दे बंदे हो घबराना है? वो खुदा वेंदा नहीं पिया। मोहब्बत का म्यार तो कुरान बता रहा है, बता रहा नहीं बता रहा। मेरा नबी इनसे कहे अगर अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह की मोहब्बत तुम चाहते हो तो मेरी मोहब्बत छुपी हुई है। मेरी मोहब्बत किस में? तेरी इत्तेबा में, नेक अमाल में नहीं, तेरी इत्तेबा में। क्या मतलब है इत्तेबा का? मेरा नबी तू जिमें नमाज पढ़ी इवें ए पढ़न ते मैं कबूल करना, अदरवाइज नहीं करता।
तू जिवें सजदा कीता इवें ए करन ते सजदा बनदा है, तू जिवें वजू कीता उंज ए करन ते वजू बनदा है। मेरा पैगंबर जहां तूने जो किया ये भी वही करें, उसी तरह करें, फिर अमल है, वगरना अमल कोई नहीं। मैं अल्लाह कबूल नहीं करता। चलो यार उस वक्त लाइटां कोई नहीं सन, बिजली कोई नहीं सी, और दीवे तो है सन के नहीं, चिराग तो है सन के नहीं। खुदा वास्ता जे दस्त बस्ता पूछता हूं, मेरे नबी की पहली 40 साल जिंदगी को छोड़ो, 23 साल नबुव्वत वाली जिंदगी में 23 मरतबा रबीउल अव्वल आया कि नहीं? सहाबा का 100 साल दौर है, 100 मरतबा 100 साल में 100 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया कि नहीं? किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल की किसी भी तारीख को अपने घर को चिरागों से सजाया है तो मुझे साबित कर दो। तुसा हलवियां ते दलीलां दित्तियां ने, लै आओ फिर को मिठा है तो लै आओ, सुन्नत है मीठा। एक हम इकट्ठे थे किसी जगह पे, तो उसने को 3-4 मरतबा कहा सूफी ने, सुन्नत है जी, ले आए, थोड़ा सा हल्का सा, दिल तो नहीं है पर सुन्नत है। मैंने उसको कहा उंज क्या मैं खाना है, सुन्नत करके तू पैगंबर दी यार तौहीन पे करना है, कितने सुन्नत है? कौन कहता खाने के बाद मीठा? अल्लाह के नबी पसंद करते थे और मंगवाते थे और दस्तरखान पे रखते थे। उनको तो 2-2 दिन में एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। तू अपना रज मारना आज सुन्नत लाई है। वो फिर मुझे कहता जब ओहद में नबी पाक का दांत शहीद हुआ था तो आपने खाया नहीं था? मैं कहा तू भी दाढ़ कटा ना, फिर तू तो कटाई नहीं। हलवा साबित करते हो, चरागा तो साबित करो। हम नबी की मोहब्बत के मुखालिफ नहीं है। हम कहते हैं मोहब्बत इस तरह करो जिस तरह कुरान कहता है, जिस तरह कुरान कहता है। तुमने नारा लगाया गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खुदा की कसम इस नारे को मैं अपने सर का ताज समझता हूं। यह नारा बहुत बुलंद था, बहुत आलीशान नारा था, लेकिन लगाने वाले वो बदनसीब हैं जिन्होंने नबी की सुन्नत को ताज़ा मंडवाया और कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जानी ने ज़ना करके कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तुम फ्रांस को रोते हो, मैं कहता हूं फ्रांस को जुर्रत किसने दी है? डेनमार्क को जुर्रत किसने दी है? अमेरिका को जुर्रत किसने दी है? अमेरिका के टेरी जॉन्स पादरी कुत्ते को जुर्रत किसने दी है? ये दरवाजा, चोर दरवाजा खोला किसने है? ये हमने खोला है, हमने खोला। मैंने बहुत कम गैर मुसलमानों को नबी की सुन्नत दाढ़ी का मजाक उड़ाते देखा है। मुसलमानों को तो हम तीसरे चौथे मुसलमान को देखते हैं जिसने यहां डिजाइन बनाया, यहां डिजाइन बनाया। नारा तो यह होना चाहिए था गुलामी रसूल में बेहयाई कबूल नहीं, गुलामी रसूल में हराम का लुकमा कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में ज़ना नहीं चलेगा, गुलामी रसूल में मिलावट नहीं चलेगी, गुलामी रसूल में बहनों का हक दिया जाएगा, गुलामी रसूल में गरीबों का हक दिया जाएगा, गुलामी रसूल में रिश्वत हराम है, गुलामी रसूल में मसलक परस्ती हराम है, गुलामी रसूल में कुरान और सुन्नत का बोलबाला होगा, गुलामी रसूल में उसूल के मुताबिक तिजारत होगी, गुलामी रसूल में सुन्नत को अपनाएंगे। ये नारा लगना चाहिए था, ये नहीं लगा। मौत भी कबूल है, मुंह में पान हाथ में सिगरेट,
दाढ़ी चट, नमाज एक नहीं पढ़ी, पैसा पे सुटदा है इंज नवा कढ़ाए असू, नात पे फेंक रहा है, नात पे। और पता है कहां से लेके आया है? नात पे पैसे फेंक रहा है बैंक से। 1000 रुपए की वो दफ्तरी 1070 की लेके आया है, 70 सूद देकर पैसे लेके आया है, नए नोट, और फेंक रहा है मस्जिद में नात खां के ऊपर। मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लगेंगी, बड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये है, हकीकत ये है। घरों में गैस कंप्रेसर लगा के चोरी करके लगाई हुई है, नारा बार की ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और बाद खुश नसीब ऐसे सन मसीते ला लगे सन कंप्रेसर, ऐसे भी है ने एक वक्त उन्हें क्या बख्शिश आस्ते ही काफ़ी है, मसीत है खैर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह जाने दे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ख्याल है, नारे लगेगा नहीं लगे? लेकिन कुरान इन नारों की मजम्मत करता है, कुरान इन नारों की मजम्मत करता है। वो कहता है नारे में सदाकत पैदा कर। कितनी बार हाथ उठवाए हमने, यार नबी से मोहब्बत का तकाजा है कि अपने आप को वो हुलिया दो जो इमामुल अंबिया के सहाबा ने नबी से लिया था। सहाबा को अल्लाह ने पक्का मोमिन क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने नबी को कॉपी किया, कॉपी किया पैगंबर को। हमने नहीं किया, हम करना भी नहीं चाहते। हाथ खड़ा करो हाँ दाढ़ी मुड़ाने वाले, आज तो बाद नहीं मुड़ावांगे नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़वाएंगे। तुझी हाथ वेख लो, हाथ वेख लो, 2-4 ही ने जिन्होंने रखिया ने, या एक अद्धा होएगा जिन्हें नहीं रखी है, जिन्हें निकी निकी रखी। हाथ वेख लो, ये मोहब्बत है हमारी अपने नबी से, ये है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कुल्लिन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा नबी इनसे कह अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम करते हो अल्लाह से मोहब्बत, तो इन्हें बताओ अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत छुपी हुई है, छुपी हुई है। कहाँ छुपी है? फत्तबिऊनी, तेरी इत्तिबा में छुपी है, तेरी इत्तिबा में छुपी है, तेरी इत्तिबा में छुपी है। अगर कोई तेरी इत्तिबा करने लग जाए, तू मेरा महबूब है, तू इमामुल अंबिया है, तू नबीउल अंबिया है, तेरी इत्तिबा कोई छोटी चीज है? मुसलमानों, तुमने आज फिर अपने रब की रहमत को वापस लौटा दिया, साबित कर दिया कि नबी से सच्ची मोहब्बत कोई नहीं। मेरे नबी की इत्तिबा कोई छोटी चीज है? तुमने ईसाइयों की इत्तिबा की, अपने चेहरों को दाढ़ियों से साफ किया। तुमने ईसाइयों की इत्तिबा की, अपनी औलादों को कुरान नहीं पढ़ाया। तुमने ईसाइयों की इत्तिबा की, रिश्वत दी, रिश्वत ली, सूद खाए, ज़ना शराबे पी है। मेरे नबी की इत्तिबा कोई छोटी चीज नहीं है। तुम चलते तो सही, चलते तो सही, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करता। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे पिछले गुनाह एक भी बाकी ना रहने देता और तुम्हारे आमाल नामों को नेकियों से भर देता। कोई फायदा नहीं होया है सुभान अल्लाह का भी, क्योंकि ये भी टेम्परेरी थी, ये सुभान अल्लाह भी वैसे ही थी। या अल्लाह, आओ अगली बात सुनो, आखिरी बात है। या अल्लाह, क्यों तूने कहा कि मेरे नबी की इत्तिबा में तेरी मोहब्बत छुपी है? क्यों क्यों कहा? सवाल समझ आया जे? और सवाल समझ आया जे? शायद के कुरान की इस दूसरी दलील से हमारे दिल नरम हो जाएं, शायद हो जाएं, वगरना ये दिल पत्थर हैं। अल्लाह कुरान में कहता है तुम तो बंजर पत्थरों से भी ज्यादा सख्त निकले, पत्थर भी रोते हैं पर तुम्हारे दिल नहीं पिघले। सुनो,
या अल्लाह क्यों तेरे नबी की इत्तिबा में तेरी मोहब्बत छुपी है। अल्लाह ऐलान कर रहा है, सूरत का नाम सूरह निसा है, 5वां पारा है, आयत नंबर 80 है। कुरान कहता है मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, इसलिए कि जिसने मेरे मोहम्मद की इत्तिबा की उसने मोहम्मद की नहीं बल्कि अल्लाह की इत्तिबा की। मेरे मोहम्मद की इत्तिबा में मेरी इत्तिबा छुपी है। आज हाँ मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने इत्तिबा की मेरे मोहम्मद की उसने इत्तिबा की अल्लाह की, और जो अल्लाह का हो गया सब कुछ उसका। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावना।